अस्सलाम वालेकुम। बन जाएगा बुलेटिन के साथ मैं हूँ बिस्मा रफ़ी और मैं हूँ अबू बकर जुबैर और हम आपको वेलकम करते हैं बन जाएगा के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी ओपन हाउस 21 की, जिसका वर्चुअल टूर हमने लास्ट वीक रिलीज़ कर दिया है, जिसमें हमने फीचर किया था सोहेल अब्बासी के एक घर को। उस पर बड़ा अच्छा अबू बकर हमारी ऑडियंस का रिस्पांस रहा है, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री की बात है तो वो अबू बकर हमें बताएंगे कि कब रिलीज़ हो रही है। तो अबू बकर बताइए कि हम कब एक्सपेक्ट करें। बिस्मा ओपन हाउस 21 की जो डॉक्यूमेंट्री है वो 5th ऑफ जून यानी कि कल दोपहर 1 बजे यूट्यूब पे प्रीमियर हो रही है। ओके। When you're friends with a very renowned architect who's one of your best friends, so it makes all the sense because you don't need to argue with them or tell them your point of view. So it happens very easily with friends. वो जो एक दोस्ती थी, वो दोस्ती जो थी वो किसी हद तक इस घर में झलकती भी है because we've been able to decide on elements and items of the house. I had a clear thing in my mind कि the house will come out in a way that it will rotate through a garden. The garden being the essence of the space, a philosophy which is very close to my heart. Designing in an urban setting, I think you need to have all these elements that I talked about arranged in such a manner that it becomes a pleasant experience to enter that house. मैं वैसे व्यूअर्स को कुछ इसकी डिटेल्स भी बताना चाहूँगा ओपन हाउस की। ये फवाद अब्बासी साहब का घर है, जिसका क्लाइंट का नाम मारूफ बेग है, जो कि बनी गाला में ये प्रोजेक्ट है। और इसकी बड़ी खसूसियात में से एक खसूसियत इसकी ये है कि इसकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो उसमें बड़ा एक रोल क्लाइंट का अपना भी है। ओके, तो चलिए आप अपनी जो कैलेंडर से उनको मार्क कर लीजिए, क्योंकि बन जाएगा कल डॉक्यूमेंट्री को भी रिलीज़ कर रहा है, तो ज़रूर देखिएगा और उस पर भी ऐसे ही हम रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और खैर अबू बकर, ये तो बन जाएगा कि हमने न्यूज़ डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा अबू बकर, हमारे बन जाएगा के फॉलोअर्स की काफ़ी सारे मैसेजेस भी हमें रिसीव हुए और कॉल्स भी, और वो जानना चाह रहे थे कि अगर वो घर बनाने का सोचते हैं तो कहाँ से उनको ये इनिशिएटिव स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि घर रोज़ रोज़ नहीं बनते और आपकी पूरी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आप जितना आपने ज़िंदगी भर कमाया होता है ना, एक तरह से वो खर्च हो रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको हर एक स्टेप इसमें लेना चाहिए, और घर बनाने में ऐसे भी बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी मुश्किल को आसान कर दें, और हमने पूरा एक टॉपिक आज का जो है वो वक्फ कर दिया है, ये कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो अबू बकर मुझे बताइए कि अगर एक इंसान स्टार्ट करना चाह रहा है, अपना घर बनाना चाह रहा है, तो वो कहाँ से शुरू करे? ठीक, अच्छा बिस्मा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक घर कोई बनाता है वो उसकी लाइफ टाइम एक तो इन्वेस्टमेंट होती है। तो मेरे मुताबिक जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रिक्वायरमेंट का है। ओके। क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट्स एक दफ़ा लिख लेंगे, आपको रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं, कि आप घर के मेंबर्स कितने हैं, आपको रूम्स कितने चाहिए, आपको प्लेसेस एरियाज़ आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, आपको लॉन कितना चाहिए, आपको छत पे क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आप लिख लें। बेसिकली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें कि आप क्या चाह रहे हैं। जी, इसके बाद हम जाते हैं आर्किटेक्ट के पास। आर्किटेक्ट्स जो है वो उनकी एक्सपर्टीज़ फिर यहाँ पे आती हैं कि वो जो आप उनके पास ड्राफ्ट अपना लेके गए होते हैं रिक्वायरमेंट्स का, वो उसको ज़रा और क्लियर आपके सामने करते हैं कि आपको ये जो आपने रूम्स लिखे हैं, जो आपने ये रिक्वायरमेंट सारी लिखी है, ये वाकई आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर आपने 4 गेस्ट बेडरूम्स लिख दी हैं और आपके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, वो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपको 4 बेडरूम्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपका बजट जो है वो बढ़ा रहे हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप बेडरूम्स कम करेंगे तो आपके गेस्ट बेडरूम्स कम करेंगे तो आपको बजट कम हो जाएगा। आप लॉन जो है वो बहुत छोटा रखवा रहे हैं, ठीक है, वो लॉन आप बड़ा करवाएं। अब बेसिकली आर्किटेक्ट मेरे ख्याल से ये करता है कि आपके जो भी प्लान्स हैं या आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली बताते हैं कि कितना एप्लीकेबल है, और उसमें आपको मज़ीद हेल्प आउट करता है कि आपने अपने प्लान को अपने ही जो आपकी रिक्वायरमेंट है जितनी भी अपने एरिया में रहते हुए कैसे फुलफिल करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आपके स्टेप्स क्या आते हैं? इसके बाद स्टेप आपका आता है कि आपने आर्किटेक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, उसको समझ आ गई, आपको एक कॉन्सेप्ट ड्राइंग जो है वो आपको आपके घर की या आपकी बिल्डिंग की वो आपको बना के देगा। वो आपको वो पसंद आ गई, अच्छी बात है, नहीं आपको पसंद है उसकी रिवीजन्स आपकी होंगी उसके बाद, ठीक है। अच्छा, वो जो अब रिवीजन्स हो गई वो उसके बाद आपको वो रिवीजन जाएंगी लोकल बॉडी अप्रूवल के लिए,
ठीक है कि इस्लामाबाद में हमारे पास CDA है, CDA के पास अप्रूवल के लिए जाती हैं, ओके। ठीक है। जैसे लाहौर में LD के पास जाती हैं, कराची में KDA के पास। तो आर्किटेक्ट है अप्रूवल से पहले एक और स्टेप होता है, वो कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता, कि आपको सॉइल टेस्टिंग करवानी पड़ती है। ओके। वो सॉइल टेस्टिंग जो है वो आपको हेल्प करती है आपके स्ट्रक्चर के अंदर, कि आपको कितना स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है और कितना स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक दफ़ा आपके पास अप्रूवल आ जाए CDA से या फिर आपके जो लोकल बॉडीज अप्रूवल्स होते हैं, वो एक दफ़ा आपके पास अप्रूवल आ जाए तो यू आर गुड टू गो। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली अपनी प्री प्रोडक्शन की बात कर ली, जिसमें हमने अपनी ड्राइंग्स भी कंप्लीट करवा ली, हमारे पास सॉइल टेस्ट भी, रिपोर्ट्स भी आ गई और इसके अलावा हमने प्रूफ भी करवा ली अपनी ड्राइंग्स। तो अब हम बढ़ते हैं, अब हमारा स्टेप आ जाता है प्रोडक्शन, यानी कि जिसमें हम अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं और हमारे बेसिकली जो घर है वो तैयार होना स्टार्ट होता है। और इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलो, अगर आप भी अपना घर बना रहे हो और आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बन जाएगा को, क्योंकि बन जाएगा भी आपको हेल्प आउट करता है कॉन्ट्रैक्टर हायर करने में। आपको आपके घर बैठे जो है उनके भी पोर्टफोलियोज़ भी हम शेयर करते हैं। उसके अलावा ये कि कंपैरेटिव कोटेशन में भी आपको हेल्प आउट करते हैं। खैर, बन जाएगा की बात होगी। जब हम कंस्ट्रक्शन के फेज़ में आते हैं, यानी कि प्रोडक्शन में, तो हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हुए हम दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आप जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करें उससे या तो आप सिर्फ लेबर रेट ले सकते हैं, या फिर आप जो है उसे यानी कि विद मटेरियल भी कोटेशन ले सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। यानी कि आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, एक फेज़ में ये होता है कि आप उसको खुद मटेरियल प्रोवाइड करें और सिर्फ आपका घर तैयार करें, और दूसरे में ये होता है कि आप सारा का सारा काम जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, वही सामान भी ख़रीद रहा होता है, मटेरियल भी ख़रीद रहा होता है, वही आपका घर। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो बहुत से क्लाइंट्स मिस कर जाते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से आपने बिल ऑफ क्वांटिटी लास्ट में लेनी होती है, BOQ के। अगर आप विद मटेरियल, बेशक आप विद मटेरियल काम उसके साथ कर रहे हैं, बेशक विदाउट मटेरियल आप उसके साथ काम कर रहे हैं, उससे पहले बिल ऑफ क्वांटिटी लेने, जिसे BOQ भी कहते हैं, कि आपका मटेरियल यूज़ कितना होगा। क्या, क्योंकि आप अक्सर औकात ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मटेरियल बाद में यूज़ करने लग जाते हैं, तो उससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि ये कितना मटेरियल असल में यूज़ होगा। तो ये लास्ट में जो भी अपने व्यूअर्स अपने घर बना रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने वाले हैं, वो लास्ट में BOQ लास्ट में ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आइडिया हो जाता है कि आप कितना आपके पास बाकी बजट बच जाएगा, जो कि आपने फिनिशेस पे भी लगाना है, जो कि एक लंबा चौड़ा खर्चा होता है। तो आपको पहले से आइडिया हो जाता है कि आपने क्या आगे मजीद प्लान करना है। तो अबू बकर, ये तो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर की बात होगी, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर से बाद में कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर कर लिया, तो उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, उसने ग्रे स्ट्रक्चर आपका तैयार कर दिया। इसके बाद स्टेप आता है, वो आपका होता है वायरिंग का, कि आपके जब आपको आर्किटेक्ट ड्राइंग सेट्स आपको देते हैं, तो उसके अंदर ड्राइंग सेट्स होते हैं आपकी वायरिंग के, कि आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसी है, आपकी प्लम्बिंग वायर कैसी है, और वायरिंग कैसी है, और आपकी और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वायरिंग कैसे कैसे होनी है। तो कई केसेस में ये आपके जो ग्रे स्ट्रक्चर वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये भी आपको ये चीज़ें कर देते हैं डेफिनेटली, अगर पहले आपकी इनसे बात हुई हो। अदरवाइज़ आपको और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हायर करने पड़ते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, एक दफ़ा आपका ये ग्रे स्ट्रक्चर और वायरिंग का आपका फेज़ ख़त्म हो गया, तो फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ मेरे लिहाज से। वो क्या फेज़ है कि जिससे लोग देख के आपके घर को कहते हैं कि ये घर खूबसूरत है, वो है फिनिशेस। ठीक है, फिनिशेस ही घर को बताती हैं, फर्स्ट लुक भी आपको वही देती हैं। तो इसमें दो स्टेप्स हैं, आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, तो जैसे एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर बाहर का जितना घर के बाहर की आपकी जो दीवारें और आपकी जो बाहर जो भी नज़र आ रहा है वो आपका एक्सटीरियर है। तो उस पर क्या चीज़ आप यूज़ करना चाहेंगे, क्या आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सोचा होता है, कुछ मार्केट में नई चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। जैसे आजकल मार्केट में फेयर फेस चल रहा है, उससे पहले टाइल्स चलती थी, कुछ लोग स्टोन्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग मार्बल यूज़ करते हैं, कुछ लोग पेंट यूज़ करते हैं। तो उसकी सिलेक्शन एक बड़ा क्रिटिकल मैटर है लोगों के लिए। तो खैर उस चीज़ को भी बन जाएगा .com पे जाके आप उस चीज़ के भी हेल्प ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा वेंडर है जो आपका स्पेसिफिक आपका जो मटेरियल है
वो अच्छा वो डील कर रहा है उसके अंदर। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं से नहीं मिल रही तो कांटेक्ट बन जाएगा आपको कहीं से भी जो है ना वो उसका वेंडर निकाल के ऐसे दे ही देगा। है। सेम गोज फॉर इंटीरियर फिनिशेस में भी सेम केस पे आप चले जाते हो कि वही चीज़ें आपकी इंटीरियर में भी यूज़ होती हैं और इंटीरियर में भी आप इसी तरह बन जाएगा कि हेल्प ले सकते हैं। अच्छा अबू बकर, आप इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी सारे लोग शायद ये सोच रहे हैं कि इंटीरियर से मुराद सिर्फ ये आप सोफ़े जो लगा रहे हैं या आप बेड लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी मिसपरसेप्शन मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ। इंटीरियर में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक हार्ड इंटीरियर होता है और एक सॉफ्ट इंटीरियर होता है। पहले मैं अपने सॉफ्ट इंटीरियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। सॉफ्ट इंटीरियर बेसिकली वो होता है जो आप मूव कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेयर्स आ गई, आपके सोफ़ाज आ गए, आपके लाइक फर्नीचर आ गया बेसिकली। एंड देन हार्ड इंटीरियर जो होता है आपकी फिनिशेस ही कहने आप उसको, जिसमें लाइट्स आ गई, आपने किस तरह की लाइट्स लगवानी है, कौन से फिक्सचर्स लगवाने हैं, और इसके अलावा स्विचेस कौन से आप लगा रहे हैं, इवन के मतलब आपके पहले मेरे ख्याल से एक तो वॉल कवरिंग आपकी आ जाती है, उसके बाद आपकी लाइट्स आ जाती हैं, आपके जो स्विचेस होते हैं, बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इसका पार्ट हो सकता है। बिल्कुल ये है। और उसके बाद जितना भी आपके पास आपके पैसे बचे आप उसको डेकोरेटिव्स के लिए मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर हमारा टॉपिक जो है ये टॉपिक खत्म हो गया, आपका घर बन गया जी। हाँ बिल्कुल, इतना आसान काम था, वैसे है तो नहीं इतना आसान, बताने में ये आसान बोलने में आसान है, हमने बोल के बता दिया, ये बड़ा आसान है। जो बना रहे हैं उनसे आप पूछें। एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग, पैसा कंज्यूमिंग और बहुत मुश्किल काम है। खैर यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। हमने कोशिश की कि हम मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और बता सकें अगर आप घर बना रहे हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। और मज़ीद सजेशंस के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी आप राय भी दीजिएगा कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। खैर यहाँ पे हम आपको जो है अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। बन जाएगा का ओपन हाउस 21 की डॉक्यूमेंट्री जो है वो देखना ना भूलिएगा, और जो कि कल रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा और उसके भी फीडबैक हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको कहते हैं खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नई एनर्जी के साथ और नई टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा से आपकी खिदमत में पेश होंगे।